देखो, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं और उनको अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना नहीं आता है, अंग्रेजी में मैसेज कहना नहीं आता है, अंग्रेजी में कहीं कुछ लिखा हुआ होता है तो दूसरों से पढ़वाते हैं, भैया बता दीजिए क्या लिखा गया है। मोबाइल पे कोई मैसेज आता है दूसरों से पढ़वाते हैं। देखो यार, सारी चीज़ें दूसरों से नहीं पढ़वाई जा सकती। आप कब पढ़ना सीखोगे? तो आज की एक क्लास बस एक बार अच्छे से कह लीजिए, आपको मैं नाम भी लिखना पढ़ना सिखा दूंगा और मैसेज भी कहना आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आ से लेके आहा तक जितने भी आपके यार स्वर होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, उनकी इंग्लिश क्या होती है। साथ ही साथ आप मात्रा की भी इंग्लिश जानने वाले हो। इसके बाद हम का से लेके ज्ञा तक पूरा इंग्लिश में देखने वाले हैं और याद करने का तरीका ही बताऊँगा। एक बात और, जिनको ये सारी चीज़ें याद है वो प्रैक्टिस ज़रूर करें, अगर नहीं याद है तो एक बार यार ज़रूर देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है आपका आ, इसको हम बोलते हैं छोटा आ, और यह बनता है आपका ए से, सिंगल ए से बनेगा छोटा आ। अब देखो, ये बड़ा आ दिया गया है, हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इसका मतलब समझाऊंगा हमने क्यों किया हुआ है। देखो, बड़ा वाला आ जो होता है वह आपका एक ए से भी बन जाएगा और डबल ए से भी बनता है। जैसे आर्यन हो गया, आदित्य हो गया, आलोक हो गया, इसमें बड़ा आ होता है लेकिन लगता एक ए है, तो वो भी आपको समझाया जाएगा। और आपकी जो आ की मात्रा होती है वह ए से भी बनेगी, यानी कि सिंगल ए से भी और डबल ए से भी, वो आप प्रैक्टिस में देखोगे। छोटा ई, छोटी ई की मात्रा आई से, बड़ा ई और बड़ी ई की मात्रा डबल ई से, क्योंकि देखो इसी की ये मात्रा होती है। छोटा ऊ और छोटा ऊ का मात्रा यू से, बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से, री और री की मात्रा आर आई से, ए और ए की मात्रा ई से, ए और ए की मात्रा ए आई से, ओ और ओ की मात्रा ओ से। जैसे देखो यहाँ पे आपका स्वर है, मात्रा सेम वैसे इंग्लिश भी है ओ और औ की मात्रा ए यू से, अंग और अंग की मात्रा ए एन से, आहा और आहा की मात्रा एच से बनती है। तो आपने यहाँ पे मात्रा देख लिया ना, जिनको देखो याद है वो भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम देखते हैं, आपका जो का होता है के से बनता है, खा के एच से बनेगा, जी से आपका गा बनेगा, जी और एच से आपका घा बनेगा। देखो एच ही ऐड कहना है, अगला वर्ड आपका बन जाता है, अगला शब्द आपका बन जाता है। यन जी से बनता है आपका अंगा, सी एच से चा बनेगा, इसी में एक एच और ऐड कर दोगे तो सी डबल एस से बन जाता है छा। जे से जा बनता है और जे एच से आपका झा बन जाएगा। वाई और यन से बनता है इया, और इसका यूज हम जल्दी नहीं करते हैं यार। टी से टा बनता है, एच जोड़ दो तो टी एस से आपका ठा बन जाएगा। डी से डा बनता है, इसी में आप डी और एच यानी कि एक एच ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पे डा बन जाएगा। और अड़ा बनता है आपका यन से। देखो, अब यहाँ पे देखो हमने लिखा नहीं हुआ है, यहाँ ये दोनों आपके एक ही वर्ड से बनते हैं। टी से आपका ता बनेगा, टी एस से आपका था बनेगा, डी से दा बनेगा, डी एस से आपका धा बनेगा और यन से ना बनेगा। यानी कि जिनसे ए पूरा बनते हैं सेम उसी टाइप से ए भी बन जाते हैं, सेम इंग्लिश। अब देखो, पी से पा, पी एच से फा, बी से बा, बी एच से भा, यम से आपका यहाँ पे मा हुआ, वाई से या, आर से रा, यल से ला, वी से वा, यस एच से आपका यहाँ पे हो गया बड़ा सा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे यस और एच से आपका बनता है खटकोड़ वाला भी सा, यानी कि बड़ा वाला भी बनता है एस एच से और खटकोड़ भी। छोटा सा केवल एस से बनेगा, हा एच से बनेगा, छत आपका के एस एच से बनता है, अत्रा टी आर से, और गया जी वाई से। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी एक बार ले सकते हैं और रट करके इनको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, क्योंकि बिना इनके ये सब थोड़ी ना होने वाला है। आइए अब मैं आपको साथ में प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। देखिए, लिखा है आर ओ एच आई टी। अब देखो, आर से बनता है आपका क्या, यहाँ देखो आर दिया है रा, तो आर से रा बन गया। अब ओ है तो देखो ओ से बनती ओ की मात्रा, तो यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दो, पहले समझाने देना। ठीक है, एच है तो एच कहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ है, तो देखो एच से आपका बनता है हा, नीचे है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, इंग्लिश नहीं दिख रही, लेकिन दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो एच से आपका यहाँ पे हा बन गया। अब हा और आई से छोटी की मात्रा आप यहाँ पे देख सकते हैं,
और टी से बनता है आपका ता, ये देखो लिखा हुआ है रोहित। आगे UMESH, देखो यू आपका शुरू में है ना, तो ध्यान से याद रखना, जब आपके जितने भी मात्रा लगाने वाले वर्ड्स हैं शुरू में आएंगे तो स्वर बनाएंगे। अब देखो यू क्या करता था, छोटा ऊ का मात्रा लगाता था, लेकिन शुरू में आएगा तो ए स्वर बना लेगा, यू से ऊ, और यम से आपका माँ, ई से देखो एक ही मात्रा लगती है तो में, यस और एच बनाता है बड़ा सा, खटकोड़ भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है, लेकिन खटकोड़ का यूज बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यस से आपको बड़ा सा कहना है। DILEEP, तो डी से देखो आपका बनता है यहाँ पे दा, ज़्यादा करके दा बनेगा, डा बहुत कम, तो डी से आपका दा हो गया। आई से बनती है देखो छोटी ई की मात्रा, हो गया यहाँ पे दी। ये देखो यल है तो यल से बनता है आपका देखो ला, यहाँ देखो यल है ना, ला बनता है, तो इसको याद कर लेना। और डबल ई से बड़ी की मात्रा, और पी से आपका पा, ये देखो दिलीप हो गया। तो इसी टाइप से यूज करना है, अगर इनको याद कर लोगे तो किसी का भी नाम लिखा हो पढ़ ले जाओगे। SAHIL, देखो इसको पढ़ते हैं साहिल, देखो यस दिया हो तो केवल बनता है छोटा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका छोटा सा है ना, तो यहाँ पे यस नीचे लिखा है, और ए से आ का मात्रा बनता है, एच से हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, यल से आपका ला, ये देखो आपका लिखा है साहिल। ANKIT, देखो ए और यन से बनती है अंग की मात्रा ना, तो एन अंग की मात्रा बनाता है और आपका अंग भी बनाता है, लेकिन शुरू में आया है तो क्या बनाएगा, इसको बनाएगा। शुरुआत में आता स्वर बनाता है ना, और काफ़ी लोग इसको नहीं जानते हैं। पता हो गया है, अच्छे से यूज करना, दूसरों को भी समझा देना, ठीक है, जिनको नहीं पता है। ये आपका हो गया अंग। और के से बनता है का, आई से छोटी ई की मात्रा, और टी से आपका ता, अंकित लिखा है। GIRIRAJ, देखो जी बनाता है आपका गा, आप यहाँ देख सकते हो। आई से छोटी ई की मात्रा गी, आर से रा, फिर आई से छोटी ई की मात्रा री, फिर आर से रा, ए क्या करता है, ए सर आ का मात्रा लगाएगा, और जैसे आपका जा लिखा है गिरिराज। KULDEEP, अब देखो के से बन गया आपका का, यू से छोटा ऊ का मात्रा को, यल बनाता है आपका ला, ए हो गया कुल, फिर डी से दा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा दी, और पी से बनता है पा, ए आपका लिखा है कुलदीप। DIYA, तो डी से आपका दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी, वाई से या, ए से आ का मात्रा, ए लिखा है दिया। PARUL, इसको पढ़ते हैं पारुल। अब देखो पी से पा, ए क्या करता है, आ का मात्रा, आर से रा बनता है यू से, अब देखो यू कहाँ, यहाँ पे है, तो छोटा ऊ का मात्रा लगाता है, तो ये छोटा ऊ का मात्रा रू, यल से आपका ला, ये देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पारुल। आगे MUNNA, देखो यम से माँ बना, यू छोटा ऊ का मात्रा मुँह। देखो जब कोई वर्ड डबल बार आया करे ना, तो उनका जो उच्चारण होता है, यानी कि एक ही हो और डबल बार आए हों, तो पहले वाले का उच्चारण आधा शब्द करोगे और दूसरे का पूरा शब्द करोगे। तो इस यन से आधा ना बनेगा, इस यन से पूरा ना बनेगा, और ए से लग जाएगा आ का मात्रा, लिखा है मुन्ना। KRIPAL, तो के से देखो का बनता है। अब के बाद RI दिया है, तो RI से क्या बनती है, सर री की मात्रा बनती है, तो यहाँ पे री की मात्रा क्री हो गया। फिर मैं पी से पा कर दूंगा, ए लगाऊंगा आ का मात्रा, यल से आपका ला कृपाल। NEHA, तो यन से बनता है ना, ई से ए की मात्रा ने, एच से आपका हा, और ए से आ का मात्रा, ए आपका नेहा लिखा है। चलिए थोड़ा सा और है, आगे उसको भी देख लीजिए। देखो आगे लिखा है GOVIND, देखो जी से बनता है गा, ओ से ओ की मात्रा गो, वी से आपका वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी। देखो यन के बाद यहाँ पे आपका डी दिया है, तो ध्यान से सुनना, जब दो शब्द बनाने वाले आपस में ऐसे सटे हों, बीच में देखो मात्रा का कोई भी वर्ड नहीं है, तो यन को आप यहाँ पे आधा बना देना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आधा बने, कहीं कहीं पूरा भी बन जाएगा। तो याद रखना, पूरा बने तो पूरा बनाना, आधा बने तो आधा। तो यहाँ पे आधा की ज़रूरत है, तो यन से आधा ना, डी से दा, ए आपका गोविंद हुआ। RULANA, तो आर से रा, यू से छोटा ऊ का मात्रा रू, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, रुलाना।
SEEKHO, तो एस से छोटा सा, डबल ई से बड़ी की मात्रा सी, KH से आपका खा, ओ से ओ की मात्रा खो, सीखो। देखो कितना आसानी से बन रहा है। अब हमको याद है तो आपको बनाना सिखा रहे हैं। ऐसे आप अगर अच्छे से याद कर लोगे ना, प्रैक्टिस तो करवा रहा हूँ तो उसको भी अगर थोड़ा थोड़ा याद है और अच्छे से याद कर लो, आपके लिए ठीक रहेगा। GUSS, तो जी से गा और इसे छोटा ओ का मात्रा गु। ये देखो डबल एस है ना, तो अब एक ही वर्ड देखो फिर डबल बार आ गया, तो पहला वाला आधा, दूसरा वाला पूरा, फिर ए से आ का मात्रा, तो ए आपका लिखा है गुस्सा। MUJHE, तो यम से माँ और यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, जे और एच झा बनाएगा और ई से ए की मात्रा मुझे। RUMAL, तो आर से रा, यू से छोटा ऊ का मात्रा रू, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, यल से आपका ला, ए लिखा हुआ है रुमाल। ANIKET, अब देखो ए से आपका यहाँ पे आ बन गया और यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नहीं। अब कोई हमसे ए बोले कि सर AN तो अंग की मात्रा लगाता है, शुरू में आया है तो अंग बनाएगा, तो आपने ए क्यों नहीं बनाया? देखो अगर ए आपका मात्रा और स्वर बनाता है तो ए क्या करता है, ए भी तो मात्रा और स्वर बना सकता है, क्योंकि ए भी मात्रा वाला स्वर है, ए भी मात्रा वाला स्वर है, इसलिए हम इनको अलग अलग कर दिए, क्योंकि दोनों एक साथ है तो उनको अलग अलग ही कहना है। तो ए से आ, यन से ना, आई से छोटी ई की मात्रा, के से का, ई से ए की मात्रा, टी से आपका ता, अनिकेत हो गया। ठीक, आगे अगर इससे आप अंग बना देते तो इसके साथ क्या करते? क्या अंग पे मात्रा लगती है? नहीं। NITESH, तो यन से ना, आई से छोटी ई की मात्रा नी, टी से ता, ई से ए की मात्रा ते, यस और एच बड़ा सा, नितेश। MANTOSH, मंतोष, तो यम से माँ, अब देखो यम के बाद AN है तो अंग की मात्रा लग जाएगा, और टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, एस से यहाँ पे खटकोड़ सा, ए आपका यहाँ पे मंतोष हुआ। आगे KUBER, तो के से का करें, यू से छोटा ओ का मात्रा कु, और बी से आपका बा, ई से ए की मात्रा बे, आर से रा, कुबेर। ANMOL, देखो इसको पढ़ते हैं अनमोल। अगर आप देखो अंग करके और यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा, यल से ला करोगे, आपका अंगमोल हो जाएगा। क्या अंगमोल नाम होता है? नहीं, अनमोल होता है। जब अंग ना काम करे तो आप आ और ना के रूप में इनका यूज करना, यम से माँ करके, ओ से ओ की मात्रा, यल से ला। देखो सारा तरीका सिखाऊंगा, कोई भी डाउट आपका यहाँ पे नहीं छूटने वाला है, सारे डाउट्स भी आपके क्लियर होते रहेंगे, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। RAJESH, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, जे से जा, ई से ए की मात्रा, यस और एच बनाता है बड़ा सा, तो पहले बड़ा ही बनाना, जब छोटा की जरूरत है छोटा बना लेना। देखो यहाँ पे देखो, सॉरी यार, पहले बड़ा बनाना, ये बड़ा वाला, खटकोड़ की ज़रूरत हो यस और एच से, तो यहाँ पे खटकोड़ बनाना। देखो खटकोड़ मंतोष में होता था, हमने बना दिया। SURESH, सुरेश, तो इससे छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, यस और एच बनाएगा बड़ा सा, सुरेश। NISHCHIT, देखो लिखा है निश्चित, तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, देखो SH और CH आपस में सटे हैं तो ए बनेगा आधा, तो यहाँ पे आधा बनाना, क्योंकि निश्चित में आधा होता है बड़ा सा। फिर CH से चा, आई से छोटी की मात्रा ची, टी से आपका था निश्चित। NITY, लिखा हुआ है आपका नित्या, तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी। अब देखो टी और यहाँ पे वाई आपस में सटे हैं तो ए बनेगा आधा, तो टी से आधा था, वाई से या ए से आ का मात्रा, नित्या। UMANG, लिखा है उमंग, तो यू से आपका ऊ, यम से आपका माँ, AN से अंग की मात्रा मंग, जी से गा, ए आपका लिखा है उमंग। VIDHATA, विधाता, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, डी से आपका धा, ए से आ का मात्रा, टी से ता, ए से आ का मात्रा, ए हो गया विधाता। बाकी ए आपका पहला होमवर्क रहेगा, ए आपका दूसरा होमवर्क। तो आज मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ, इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा, और जो अभी हमने आपको शुरुआत में पढ़ाया ना, उसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेना। अगर अच्छे से याद किए रहोगे तब और समझ में आएगा और आप भी सॉल्व करोगे। तो चलिए स्टूडेंट, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए।